नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित कुमार और मेरे साथ सचिन शर्मा। आज हम बहुत ही गंभीर मसले के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो कि आजकल हर कोई यूज़ करता भी है और सही प्रयोग भी करता है, और कुछ लोग तो दुरुपयोग भी करते हैं, जो कि हम भी करते हैं और आप भी करते हो। आज इसी के ऊपर हम बातचीत करने जा रहे हैं। आपका समय कम लेते हुए बात शुरू करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो कि बढ़ते समय में हर किसी की नीड भी है और ज़रूरत भी है और कुछ नुकसान भी हैं। तो इसी के ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए सचिन शर्मा जी हैं, जो कि आज इसके ऊपर बताएंगे। क्योंकि हम काफ़ी रिसर्च करते हैं, दिन भर पढ़ाई भी करते हैं, साथ में स्टडी भी करते हैं, सब कुछ चलता है, लेकिन साथ साथ में रिसर्च भी जारी है। तो सचिन शर्मा जी, सबसे पहले मुझे बताएं, सोशल मीडिया कितना यूज़ करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए? पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए मुझे भी बुलाया, और आप भी इस पे अच्छे से बात रख रहे हैं अपनी। जी जी। देखा जाए तो सोशल मीडिया, जब देखा जाए तो इंडिया में इसका चलन ज़्यादा जो स्टार्ट हुआ वो हुआ 2010 के आसपास से। जी जी। तो इंडिया में जो इस चीज़ को लाया गया था, बेसिकली पहले यही सोच के लाया गया था कि इंडिया में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान बहुत ईजिली हो जाए, लोगों में सतर्कता आए और लोग अपने हकों के बारे में भी जान पाएँ। लेकिन इसका आजकल दुरुपयोग ज़्यादा हो गया है, क्योंकि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, इस चीज़ की नॉलेज उन्हें स्टार्टिंग में कम होती है, कैसे उस चीज़ को बेनिफिशियल बनाया जाए, इंटरनेट को कैसे बेनिफिशियल बनाया जाए। तो वो कई कई जगह पर जहाँ उन्हें कम टाइम देना चाहिए इंटरनेट को, जो अपनी चीज़ें वो सर्च करते हैं, जिनके लिए वो इंटरनेट पे आते हैं, उसे छोड़कर वो घंटों घंटों लग जाते हैं। तो इससे उनकी आईसाइट भी वीक होती है और उनका टाइम भी इसमें वेस्टेज होता है। एक जो आम सा क्वेश्चन बनता है सबके लिए कि किस एज में बच्चों को सोशल मीडिया का प्रयोग करना चाहिए? देखिए, आजकल तो ये क्या कहा नहीं जा सकता किस एज में, क्योंकि आजकल जैसे आपने देखा कोरोना के बाद से या कोरोना के मध्य हुआ ऐसा था कि ज़्यादातर इंटरनेट के साधन से ही बच्चे पढ़ पा रहे थे, अपना जीवन जो है कि पढ़ाई की तरफ दे पा रहे थे। लेकिन अभी धीरे धीरे उसका अब ऑफलाइन खुल गए क्लासेस, तो मेरे हिसाब से कि इसको बताया नहीं जा सकता, कोई डिसाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, अगर माइनर बच्चे हैं, छोटे बच्चे 18 साल से नीचे के, तो माता पिता की संगति में उन्हें इंटरनेट का यूज़ किया जाना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि जो सोशल मीडिया की लत जो यूथ को लगी है, उनमें हम भी है और सब दुनिया जो अभी देख भी रही है वीडियो को, तो उनको भी हम कहना चाहेंगे कि आप कितना देखो और कितना ना देखो, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए भी हानिकारक है। जैसे मैं, अंकित जी, आपने अच्छा ये प्रश्न पूछा, तो मैं इसके साथ एक उदाहरण देना चाहूँगा जो कि इससे रिलेट करता है। कि जैसे हम अगर बाज़ार में जाएं, जब मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर होता है कि हम डिसाइड करके जाते हैं पहले घर पे कि वो चीज़ हमें पर्टिकुलरली चीज़ खरीदनी है। लेकिन हम बाज़ार में जाके भी भयभीत हो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं कि ये चीज़ के साथ हम ये चीज़ भी खरीद लें, ये चीज़ खरीद लें। तो यही चीज़ इंटरनेट के साथ भी है। इंटरनेट के जगत में ये होता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे, हम अपने मन को काबू में नहीं कर पाते कि जो चीज़ हमें सर्च करनी है वो चीज़ सर्च ना करके हम साथ साथ और चीज़ें भी खोजने लगते हैं, जिससे हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो मेरे हिसाब से जो कंटेंट पे आप आए हो, उस चीज़ को सर्च करें, उसके बारे में ज्ञान लें। जो बढ़ते समय में साइबर क्राइम बढ़ रहा है, जिसके काफ़ी बच्चे शिकार हो रहे हैं और वो अपनी बात किसी के सामने रख नहीं पाते, अपने पेरेंट्स से भी अपनी बात बोल नहीं पाते हैं, तो उनको उस इन्फ्लुएंजा जो एक लगा है, वहाँ से उनको कैसे बचाया जाए? देखिए जी, ये बहुत आजकल समस्या बड़ी हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि इंटरनेट का जगत जो है अब धीरे धीरे बढ़ेगा ही वो, क्योंकि डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है हमारे देश में भी और वर्ल्ड में भी। तो उसके बाद ही साइबर क्राइम की समस्या भी साथ साथ उत्पन्न हो रही है, क्योंकि हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं। तो वैसे तो सरकार भी बहुत सारे दावे करती है और उस पर काम भी कर रही है, पुलिस प्रशासन भी इस पर, साइबर सेल आजकल बन गई है, तो उसमें शिकायत दर्ज की जा सकती है। तो मेरा तो ये कहना है युवाओं से भी कि अगर आपके साथ कोई साइबर से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है तो विभाग को इसकी सूचना दें और अपने समस्या का हल करें। देखो, इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, क्योंकि बच्चे अपनी बात पेरेंट्स तक नहीं बोल पाते, क्योंकि एक डर, फियर फैक्टर होता है मन में कि बोलेंगे तो डांट पड़ लेगी। लेकिन इस चक्कर में वो अपना कितना नुकसान कर रहे हैं, अपनी लाइफ जो बर्बाद कर रहे हैं। तो क्या उस समय उनको करना चाहिए? ये आपने सही बात की अंकित जी, क्योंकि आजकल आपको भी देखने को मिल रहा होगा कि इंटरनेट पे बहुत सारे साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से बच्चे क्या होते हैं कि अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते बातें, तो जिससे उनका बहुत नुकसान होता है। जैसे कि कई बार तो बात सुसाइड तक पहुंच जाती है, बहुत सारे क्राइम रेट भी इससे बढ़ा है। तो इसलिए मेरा कहना है कि माता पिता को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए, और माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों पे ध्यान दे, उन्हें डांटे वगैरह नहीं, तो उनकी समस्या का समाधान करें। और जो सोशल मीडिया में बढ़ती फेक न्यूज़ बढ़ रही हैं, प्रतिदिन आपको देखने को मिलती हैं कि फ़लानी जगह पर वो हुआ, एक महीने के बाद आपको जानकारी मिलती है कि वो तो कहीं और हुआ था।
ये तो आपने बहुत अच्छा एक अलग क्वेश्चन पूछा है और ये बहुत ज़रूरी भी था आपका प्रश्न पूछना। सरकार ने इसके लिए भी जो आईटी एक्ट हमारा भी आया था नया, उसमें संशोधन किए, तो उसके अंतर्गत उन्होंने ये किया कि फेक न्यूज़ ज़्यादा फैल रही थी, तो जो कंपनियां आपकी हैं जैसे गूगल है, यूट्यूब है वगैरह, उनको आईटी एक्ट के अंदर बोला गया है कि आप इन पे रोक लगाए और इन पे अच्छे से मतलब इनको एक अच्छे वे में यूज़ करवाए। और जितने भी सोशल मीडिया से फ़ायदे हैं वो तो स्टडी के रिलेटेड हैं ही, लेकिन अगर हम अपनी बात करें या सबकी बात करें तो कितना समय हमें अपना सोशल मीडिया को देना चाहिए? सोशल मीडिया को मेरे हिसाब से वो आपके ऊपर निर्भर है अंकित जी। अगर मान लो आप इंटरनेट पे आए हो, आपका काम 1 घंटे का है, 2 घंटे का है, तो उस हिसाब से आपको टाइम देना चाहिए, मतलब टाइम वेस्टेज नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बच्चे करते हैं कि वो भी देख रहे हैं चीज़ें, ये भी देख रहे हैं, तो इस पर उन्हें कंट्रोल होना चाहिए, मेनली कंट्रोल। ये लत है एक गलत, अगर आप एक्सेस यूज़ करोगे किसी चीज़ का तो वो गलत वे में जाता है, इसलिए हमेशा लिमिटेड वे में ही इसको यूज़ करना चाहिए। आपने एक बात और देखी होगी कि हम सोशल मीडिया यूज़ तो कर रहे हैं, यहाँ से भी नोटिफिकेशन आ रही, वहाँ से भी आ रही है, किसको सही माने किसको गलत माने, हम इसमें ही फंस जाते हैं, इसलिए हमें सब देखनी पड़ती है। इससे भी कैसे बचा जाए? इसके लिए तो देखा जाए तो कि हमें इस पे सतर्कता रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार आजकल क्या हो रहा है कि साइबर क्राइम इसी चीज़ से बढ़ रहे हैं। जैसे कि नोटिफिकेशन आती है, हम कई जगह पर अपने जो नोटिफिकेशन को ऑन कर देते हैं ये सोच के कि हमें वहाँ से नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, लेकिन उसके पीछे भी क्या चल रहा है पर्दे के पीछे वो हमें नहीं पता। कंपनियों से टाई अप रहता है, तो उसके द्वारा जो नोटिफिकेशन आती है तो वो उनको तो उनसे फ़ायदा है, लेकिन कई बार गलत क्लिक होने की वजह से वो गुमराह हो जाते हैं बच्चे भी। और मतलब इसमें गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इस पर रोक लगाए, इस पर पूरे आईटी एक्ट के अंदर इसको डाले। जो भी बढ़ता सोशल मीडिया है, क्योंकि आजकल इसी का ज़माना चल रहा है और इसी से हमारा फ्यूचर भी बनना है और इसी से जॉब क्रिएशन भी होती है, लेकिन आजकल वहाँ पर और फेक ऐप्स बने हुए हैं जहाँ पर आपको फेक जॉब देने का वादा भी वो करते हैं, उनसे भी कैसे बचा जाए? उसके लिए बचने के लिए पहली चीज़ है एजुकेशन कीजिए। एजुकेशन हमारे स्कूल टाइम से ये होना चाहिए और कॉलेजेस में भी इसके सेमिनार्स वगैरह लगने चाहिए कि फेक न्यूज़ हुई जैसे आपकी, और ये फेक ऐप्स जो बन गई हैं उसके तरफ सतर्कता होनी चाहिए कि कौन से ऐप सही हैं, गवर्नमेंट वेरीफाइड हैं, उस पर आईटी एक्ट के अंदर कौन से उनको परमिशन दी गई है ऐप्स को रिलीज़ करने के लिए साइट्स पर, तो इसके लिए गवर्नमेंट को पूरा इस पर ध्यान देना चाहिए। ये थे हमारे साथ सचिन शर्मा जी, जो हमें सोशल मीडिया के बारे में बता रहे थे। तो अगर आपके पास भी कोई अपनी ओपिनियन है या कोई और पॉइंट जो है हम मिस कर चुके हैं, इस वीडियो में नहीं बोल पाए हैं, तो हम आपसे उम्मीद करेंगे आप उस पॉइंट को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और आपके पास जो भी कोई ऐसी बात है जो आपको लगती है कि सामने आनी चाहिए, पब्लिक के सामने आनी चाहिए, तो हमसे ज़रूर आप साझा कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, शुक्रिया।